हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग से कहा गया है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। यानी बेटा जब आप लोगों ने 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम ऑफ वाटर में बेटा यहाँ पर मिक्स किया है, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 2.8 किलो पास्कल है एट 298 केल्विन पर। ठीक है। फर्दर आपने क्या किया हुआ है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, यानी 18 ग्राम सॉल्वेंट और ऐड कर दिया है। और जब 18 ग्राम आप लोगों ने सॉल्वेंट और ऐड किया है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 2.8 से चेंज होकर कितना हो गया बेटा, 2.9 किलो पास्कल हो गया है 298 केल्विन पर। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो अगर मैं राउल्ट के लॉ को अप्लाई करता हूं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेटा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के पास पी नॉट की, ठीक है, तो यहां पर पी नॉट जो है आप लोगों के पास वो कितना है, नहीं दिया हुआ है। पी एस है आप लोगों के पास 2.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2.8, यहाँ पर एन सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है बेटा 30 ग्राम है, इसका मोलिकुलर मास हम लोगों को पता नहीं है, मल्टीप्लाई विद सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों को, यहाँ पर सॉल्वेंट दे दिया गया है बेटा आप लोगों को यहाँ पर 90 ग्राम, इसका मोलर मास होता है बेटा यहाँ पर 18। तो यहाँ से ये 5, यहाँ से ये 6 टाइम कटता है, तो P नॉट माइनस का 2.8 डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखना चाहूँ तो किस हिसाब से लिख सकता हूँ, P नॉट माइनस का 2.8 यहाँ पर हो गया बेटा आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास इंटू 6 इंटू 2.8, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं तो P नॉट माइनस का 2.9 डिवाइडेड बाय 2.9 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 18 ग्राम और ऐड कर दिया है आप लोगों ने, तो यहाँ पर हो जाएगा 108 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास अगेन 18। तो 18 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो और 108 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास बचेगा 2. P नॉट माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय 2.9 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो P नॉट माइनस का 2.9 यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू 5। इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर। चलिए, सो अगर मैं करना चाहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर होगा P नॉट माइनस का 2.8, यहाँ पर होगा इसका मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू, जब आप 6 को 2.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आता है बेटा 16.8 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और पी नॉट माइनस का 2.9 यहाँ पर आ जाएगा मोलिकुलर वेट, और जब आप 5 को 2.9 से गुणा करते हो तो यहाँ पर आ जाता है बेटा आप लोगों के पास 14.5। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट होता है, तो P नोट माइनस का 2.8 डिवाइडेड बाय P नोट माइनस का 2.9, यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास बचेगा P नोट माइनस का 2.9, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों के पास ये रह जाता है 16.8, और इसको चलो ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर 16.8, यहाँ पर 14.5 में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करूँ आगे की तरफ, ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पर करता हूँ आगे P नॉट माइनस का 2.8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 14.5 आएगा, और यहाँ पर P नॉट माइनस का 2.9 और यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास 16.8, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14.5 P नॉट, 14.5 को 2.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज आ जाती है बेटा 14.6 आपके पास आती है। यहाँ पर 16.8 माइनस का 16.8 को 2.9 से गुणा करता हूँ तो 40, यहाँ पर बचेगा आप लोगों के पास 48.72। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको
लेफ्ट राइट साइड पे घुमा के देखते हैं तो 48.72 माइनस का 40.6 इज इक्वल्स टू 16.8 पी नॉट माइनस का 14.5 पी नॉट होगा। तो यहाँ पर बचेगा बेटा आप लोगों के पास 8.12 इज इक्वल्स टू 2.3 पी नॉट। तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू निकल कर आएगी 8.12 डिवाइडेड बाय 2.3, तो यहाँ से आएगा बेटा 3.53 किलो पास्कल। ये क्या आया बेटा आप लोगों के पास, ये आया बेटा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूं तो इस पी नॉट की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो 3.53 है ना, यहां लिख देता हूं मैं, यहां मैं लिख देता हूं पुट पी नॉट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 3.53 माइनस का 2.8, यहां पर आ जाएगा मोलर मास इक्वल्स टू, यहां पर है 16.8। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आप लोगों के पास, इसको माइनस करोगे तो यहां पर 0.73 मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 16.8 होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो होगा आप लोगों के पास 16.8 डिवाइडेड बाय 0.73, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आप लोगों के पास 23.01 ग्राम, यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ी सी लेंदी है बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस है। तो ये था बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 298 केल्विन पे निकाल लिया है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी बेटा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।